प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है। महाकुंभ में आज चौथी सनातन धर्म संसद है। सेक्टर 17 में चौथी सनातन धर्म संसद का आयोजन होगा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल में धर्म संसद होगी। आज धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का ऐलान किया जाएगा। देश के चारों शंकराचार्य बोर्ड के गठन पर यहां पर मुहर लगाएंगे। 13 अखाड़े, हजारों साधु संत भी फैसले पर मुहर लगाएंगे। सनातन बोर्ड में देश भर के प्रमुख मंदिर शामिल किए गए हैं और अहम जानकारी ये मिल रही है कि ये चौथी सनातन धर्म संसद है, जिसका आयोजन सेक्टर 17 में आज होने वाला है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल में धर्म संसद होगी और यहाँ पर सनातन बोर्ड के गठन का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल आयुष हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आयुष, ये सनातन धर्म संसद को लेकर क्या जानकारी मिली है? इसमें एक बड़ी अपडेट आकांक्षा ये है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़े के एक तरह से जो बड़े संत हैं रविंद्रपुरी महाराज, उन्होंने ये जानकारी दी है कि निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए लोग खुद वो शामिल नहीं होंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह का भी दौरा एक तरह से कोइंसाइड कर रहा है जो धर्म संसद का पूरा कार्यक्रम है, और दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है रविंद्रपुरी महाराज की तरफ से कि वो शामिल नहीं होंगे। एक ये भी कहा गया है कि साधु संतों से उस तरह से राय मशवरा नहीं लिया गया। शंकराचार्य शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर भी थोड़ी क्लैरिटी की कमी है, क्योंकि फिर से वही एक बड़ा मुद्दा है। आप कह सकती हैं कि गृहमंत्री अमित शाह शंकराचार्यों से भी मुलाकात करने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर इसकी संभावना भी ज्यादा है कि शंकराचार्य अपने शिविर में रहें, गृहमंत्री से मिले। धर्म संसद के अगर एजेंडे की बात की जाए तो सबसे मुख्य एजेंडा जो है इस सनातन बोर्ड का गठन जो है इस धर्म संसद का एक मुख्य एजेंडा है, और देवकी नंदन ठाकुर जो कि कथावाचक है लगातार इसकी मांग मुखरता से करते रहे। दिल्ली में भी एक धर्म संसद वो बुला चुके हैं और यहाँ पर तमाम साधु संतों के साथ वो इस बात पर सर्वसम्मति से फैसला लेंगे कि सनातन बोर्ड का गठन हो, और जो मंदिरों का कार्यभार है, मंदिरों के देखभाल की जिम्मेदारी है, पैरेलल जैसा वक्फ बोर्ड है, उसी तरह से सनातन बोर्ड में भी वो अधिकार मिले और उसमें साधु संतों को भी शामिल किया जाए। इसका प्रारूप क्या होगा इसको लेकर अभी जानकारी नहीं है, लेकिन सनातन बोर्ड का गठन जो है वो मुख्य एजेंडा देवकी नंदन ठाकुर का रहा है। वक्फ बोर्ड को लेकर या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी जब धर्म संसद हुई थी तो उसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी यहाँ पर मुद्दा रखा गया था, तो क्या इस बार भी वक्फ बोर्ड या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि में मुद्दा यहाँ पर होगा सनातन बोर्ड के गठन के साथ साथ? जो पिछली धर्म संसद थी, जो माफ कीजिए दिनेश शर्मा की तरफ से बुलाई गई थी, जो कृष्ण जन्मभूमि मामले में पक्षकार, हिंदू पक्षकार, उनके धर्म संसद का मुख्य एजेंडा कृष्ण जन्मभूमि था। इसी वजह से उस पर दरअसल प्रस्ताव लाया गया था। शंकराचार्य ने खुद उसमें गवाही देने पर अपनी सहमति जाहिर की थी। शंकराचार्य खुद उसमें गवाह होंगे, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जो हैं। इसके साथ साथ इस धर्म संसद का मुख्य एजेंडा है सनातन बोर्ड। बाकी मुद्दों पर भी बात होगी जिसका जिक्र आपने किया आकांक्षा, लेकिन मुख्य एजेंडा सनातन बोर्ड ही रहने वाला है। पिछली बार भी हमने देखा कि कई मुद्दों को लेकर बात की गई थी। जब दिनेश शर्मा की तरफ से धर्म संसद बुलाई गई थी, उसमें दरअसल सनातन धर्म को लेकर बात की गई थी, मठ मंदिरों को लेकर बात की गई थी, राम मंदिर को लेकर बात की गई थी, ज्ञानवापी, संबल और ऐसे जो थार भोजशाला, इस तरह के मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। लेकिन जो मुख्य प्रस्ताव था उसमें वो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर था, शंकराचार्य की गवाही को लेकर था। इसमें भी जो मुख्य प्रस्ताव होगा वो सनातन बोर्ड को लेकर होगा, लेकिन जाहिर तौर है जिसका जिक्र आपने किया कि बाकी मुद्दों पर भी बात हो सकती है। ठीक है आयुष, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।